हाँ तो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ जो अपनी थोड़ी हाई एंड सीसी की बाइक होती है, जैसे कि अपनी एनएस हो गई, आरएस हो गई, एएस हो गई, या अपनी सीबीआर हो गई, R15 हो गई, केटीएम हो गई, डोमिनर हो गई। अगर आप इसका इंजन ओवरऑल करवाते हो, जैसे कि कई बार होता है ना कि आपका इंजन ख़राब हो जाता है, तो आपको उसमें उसका इंजन कैसे ओवरऑल कराना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है आपने इंजन ओवरऑल कराया और उसमें मज़ा नहीं आता, फिर आपको गाड़ी को सेल करना पड़ता है, सेल आउट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पिकअप में मज़ा नहीं आता है। तो बस इस वीडियो में आपको मैं यही बताता हूँ। तो देखो गाइस, होता ये है कि एग्जांपल मेरे पास में है NS 200, ठीक है। अब अगर इसका इंजन ख़राब हो गया, मतलब धुआं आने लगा है, पिस्टन जा चुका है, रिंग जा चुकी है, तो अपने को इसमें कैसे इसका इंजन ओवरऑल कराना पड़ेगा। अब अगर आप कोई ऐसे लोकल मैकेनिक के पास करवाते हो जिसने इस टाइप का इंजन कभी बनाया नहीं है, तो ये इंजन है ना, उसमें मतलब अगर ये रिबिल्ड करेगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। अब होता क्या है गाइस, इसमें अगर आपको इंजन ओवरऑल कराना है जिसमें जैसे कि कूलेंट चलता हो, ठीक है, और जो थोड़े बड़े इंजन होते हैं, 200 सीसी हो गया, अपना 250 सीसी हो गया है, या डोमिनर का इंजन या केटीएम का इंजन, तो ये इंजन में पावर ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये ओवर स्क्वायर इंजन होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, ये थोड़ा सर्च कर लेना, इसके बारे में बता दूंगा कभी किसी वीडियो में। तो भाई इसमें होता क्या है कि आपने इंजन बनवाया और कभी बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े दिन इंजन चलता है और फिर वापस से धुआं आ जाता है या कूलेंट कम होने लग जाता है। तो इसका क्या रीज़न रहता है? तो गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एग्जांपल NS 200 का इंजन आपको ओवरऑल करवाना है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरी गाड़ी पूरी सही है, बस मतलब हर पार्ट सही है, मतलब सिर्फ इंजन में प्रॉब्लम, बाकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे गाड़ी अच्छी लगती है, उसको चलाना है, ठीक है, आपको मतलब दूसरी गाड़ी नहीं लेनी है, उसी को रिपेयर करवाना है इंजन को। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपको इंजन ओवरऑल कराने के टाइम में आपको अपनी बाइक में ब्लॉक सिलेंडर होता है ना, जो जिसमें पिस्टन रहता है, वो आपको न्यू डलवाना है, ठीक है, वो रिपेयर नहीं करवाना है, ठीक है। और जो क्रैंक होती है जिसमें अपना पिस्टन लगा हुआ रहता है, क्रैंक को भी आपको नया डलवाना है, ठीक है, रिपेयर नहीं करवाना। बहुत से लोग रिपेयर करवा के चलाते हैं, तो वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता। तो उसमें आपको क्लच प्लेट की जो असेंबली है उसको भी पूरा नया डलवाना है, ठीक है। और फिर अपना आपको उसमें एक बैलेंसर होता है, वो बैलेंसर को भी चेक करवा लेना। अगर वो सही है तो वो उसी से काम चला लो, नहीं तो बैलेंसर को भी चेंज करवा लेना, ठीक है। और क्रेन के पास में ही लगा होता है। और आपको जितनी भी सीलें हैं, जैसे कि वाटर पंप की सील है, ये इसको नया डलवा लेना। और अगर जो उसमें वाटर पंप का जो वो जो क्या कहते हैं उसको, जो घूमता है जिससे कूलेंट ऊपर चढ़ाता है, वो फ्लाई व्हील, मतलब छोटा सा एक व्हील टाइप का होता है, उसको भी चेक करवा लेना। अगर वो ख़राब है तो उसको भी नया डलवा लो, ठीक है। हेड गैस की नई डलेगी, ठीक है। और हेड में क्या बोलते हैं, वॉल नई डलेगी चारों, ठीक है। ये सब चीज़ आपको सही साइड बिल्कुल एकदम एक्यूरेट करवानी है, और ये अच्छे मैकेनिक से काम करवाना है। और अच्छे मैकेनिक के साथ साथ अच्छा लेथ वर्क वाला भी होना चाहिए, क्योंकि हेड में जब वॉल डलते हैं तो उसकी सीटें, क्या सीट का भी ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ अच्छे से प्रॉपर, तो वो लेथ वाली करता है, ठीक है। वो हो गया। फिर आपको हेड गेट सीट एकदम ओरिजिनल डलवानी है, ठीक है, बिल्कुल लोकल नहीं होना चाहिए इसमें सामान। टाइमिंग चेन ओरिजिनल डलवानी है। ऑयल पंप आपको चेक करना, अगर ऑयल पंप आपका सही नहीं है तो वो भी चेंज करवाओ, ठीक है। बाकी पिस्टन ब्लॉक क्रैंक सबसे बिल्कुल नया डलेगा। बाकी वॉल भी ओरिजिनल डलवाओ, ठीक है। और टाइमिंग चेन हो गई। टाइमिंग पैड बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग टेंशनर बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी कैम शाफ्ट है, ठीक है, कैम शाफ्ट भी चेंज करवाओ। और जो उसके रॉकर आर्म होते, अपना टैपिट होते हैं, वो भी नहीं डलवाओ। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, जब आपकी गाड़ी में इंजन में काम आता है तो ये सब चीज़ें ना ख़राब होती है। बट होता क्या है, मैकेनिक बोल देता है कि ये चल जाएगी, वो चलती नहीं है, ठीक है। वही वो चीज़ चलने की वजह से वो अगर नहीं, जैसे आपकी थोड़ा ना क्या होता है, टैपिट घिस जाते हैं, ठीक है, कैम शाफ्ट भी घिस जाती है, पर वो क्या समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अपन उसको किसी उससे देखते तो है नहीं ना आपके, लेकिन वो हल्की हल्की घिस जाती है। फिर क्या होता है, गाड़ी में पिकअप कम आता है, कंप्रेसर में सही मज़ा नहीं आता है। फिर वापस से थोड़े 3-4-6 महीने बाद वापस से इंजन वैसा का वैसे हो जाता है, फिर पिकअप नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो गाइस इस वजह से होता है, जो आप इंजन ओवरऑल कराते हो ना, तो बाद में बाइक में मज़ा इसलिए नहीं आता है। दूसरी चीज़, वो उसमें जैसे NS हो गया जिसमें भी कूलेंट चलता है, उसके जो इंजन में जो हेड वेट ब्लॉक कसते हैं ना, मतलब बोल्ट ऊपर, तो उसमें ना टॉर्क रेंज वाला जो स्पैनर होता है उससे यूज़, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट टाइट होना चाहिए चारों नट, जो उसका जो उसको स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। वो आप कभी इंजन ओवरऑल करवाते हो तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है। अगर अच्छा मैकेनिक है तो ये सब टॉर्क रेंज का वो ज़रूर यूज़ करेगा, क्योंकि उससे जो आपकी जो हेड गैस्केट होती है ना, मतलब हेड अच्छे से पूरा बैठ जाता है, उसमें कंप्रेसर में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और कूलेंट लीक होने के भी चांस कम हो जाते हैं। और गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है, थर्मोस्टेट भी चेंज करवाएं, और टेम्परेचर सेंसर, ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज, आप एक पता कर लेना, इतना ही होता है गाड़ी में। और भी बहुत सारी चीज़, क्लच प्लेट का बता ही दिया, गियर गियर का आप देख लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है। बाकी ऑयल सील ये सब ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी और भी जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपका मैग्नेट कॉइल होगी, ये भी चेंज करवा लो अगर ख़राब लगती है, ठीक है। और बाकी पूरा इंजन अंदर से क्लीन करवा के, तो ये सब चीज़ें नहीं डलवाओ, ठीक है। जब भी आपका इंजन सही सक्सेस होगा। अगर आप ऐसा चालू काम करवा लोगे तो वो सक्सेस नहीं होने वाला। 3-4-6 महीने चलेगा, फिर आपको लगेगा कि बजाज की गाड़ी बेकार है, या ये बाइक बेकार है, या केटीएम बेकार है, इनका इंजन सही नहीं चलता। केटीएम के हेड में क्या बोलते हैं, आपको वो मिलेगा, मतलब वो डीओएससी इंजन होता है, उसमें 2 कैम शाफ्ट होती है, इनटेक की अलग होती है, एग्जॉस्ट की अलग होती है। और जो अपनी एनएस सीरीज का इंजन है उसमें आपको सिंगल कैम शाफ्ट मिलेगी, क्योंकि उसका इंजन एसओएससी होता है, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, ठीक है। तो उसमें जो 4 वॉल होते हैं ना, वो एक ही कैम शाफ्ट से चलते हैं। और जो केटीएम की बाइक है या CBR 250 होगी, इसमें जो इंजन होता है, इसमें 2 कैम शाफ्ट होती है। इंटेक वॉल के लिए अलग कैम शाफ्ट होती है, और जो अपना आउटलेट वॉल होता है उसके लिए अलग होती है। तो ये सब चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको 1000-1500 गाड़ी चलाने के बाद फिर टैपिक का क्लीयरेंस करवाना है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करवाओगे तो आपका इंजन, जैसा आपने अगर एग्जाम्पल आपने सेकेंड हैंड एनएस ली और आपने जैसे हाई रेव कर कर करके उसका इंजन चला गया, तो आप इंजन में काम तो कराओगे आप, ऐसा तो है नहीं कि इसको वापस से सेल कर दोगे। तो अगर आप करवाते हो इंजन का काम, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन आपके बहुत काम में आएगी, क्योंकि मैं बहुत सारी बाइकें बदल चुका हूँ और मैंने इंजन में बहुत काम करवाए, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि आप जब सेकेंड हैंड बाइक लेते हो ना, तो उसका इंजन पहले भी बना हुआ रहता है। तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप इंजन बनवाते हो तो एक बार हेड अच्छे मैकेनिक से चेक करवाइए कि यही हेड वापस से चल जाए। कि क्या होता है ना, हेड को फेस करवा करवा के ना बहुत से, मतलब जब लेथ वर्क होता है तो कई बार हेड फेस हो जाता है। फेस मतलब उसकी जो, क्या कहते हैं, फेस को मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो जगह रहती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फेस मतलब वो काट देते हैं, मतलब हल्की हल्की, जिससे वो जगह कम हो जाती है, उससे फिर कंप्रेसर कम आता है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, हेड को चेंज कर देना है, ठीक है। क्योंकि हेड फिर चलता नहीं है, वापस से सही वर्क नहीं करता है वो। तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। बाकी वीडियो लंबी हो गई है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो इंजन की प्रोसेस होती है सभी में एक जैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई अलग चेंजेस नहीं होता, ठीक है गाइस। तो बाय बाय, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।